Friends, you know that we have completed first and second stanza. Today we are going to read next. So let's move our third stanza. To hope is to risk disappear. It means आशा. होप यानी आशा, रिस्क यानी जोखिम, डिसअपियर यानी कि निराशा. द पॉइंट सेज दैट कि आशा में भी एक निराशा का खतरा होता है. यानी कि अगर आप किसी चीज़ को लेके होप रखते हैं तो उसमें भी एक चीज़ का रिस्क हो सकता है कि आपको कब निराशा मिले. टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर. ट्राई यानी कि कोशिश करना, फेलियर यानी कि असफलता. तो पॉइंट सेज दैट कि अगर आप किसी चीज़ को लेके कोशिश करते हैं यानी कि आप ट्राई करते हैं तो उसमें भी रिस्क हो सकता है कि आप फेल ना हो जाए. बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड. बट लेकिन फिर भी कवि कहते हैं कि जो रिस्क है वो हमेशा लेना चाहिए, हमें हमेशा रिस्क लेना चाहिए. बिकॉज क्योंकि ग्रेटेस्ट हैज़र्ड, हैज़र्ड ये सिनोनिम्स है रिस्क का. क्योंकि जो अब तक के जितने भी महान लोग हैं उन्होंने रिस्क लिया है. मतलब महान जो उन्होंने कार्य किए वो बिना रिस्क लिए उन्होंने नहीं किया है. इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग. और बिना रिस्क के लाइफ भी कुछ नहीं है. यानी कि इसमें कवि जो है वो कहते हैं कि जो इतने भी महान लोग हुए हैं अभी तक उन्होंने बिना रिस्क लिए अपने आप को सफल नहीं पाया है. मतलब वो सफलता के पथ पे नहीं चले हैं. द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग. द पर्सन हु रिस्क नथिंग, कोई व्यक्ति अगर रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग वो कुछ कर भी नहीं पाता, हैज़ नथिंग उसे कुछ प्राप्त भी नहीं होता, इज नथिंग ना तो वो कुछ है, एंड बिकम्स नथिंग और ना ही कभी वो कुछ बन पाता है. यानी कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकते, ना आप कुछ हो और ना ही आप कभी अपनी लाइफ में कुछ बन सकते हो. बिकम्स इट्स मीन्स बनना. दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो बट दे cannot learn, feel, change, grow, love, live. They may avoid. Avoid इट्स मीन्स escape. पॉइंट कहते हैं कि जो अपने कष्टों से अपने मतलब इट्स मीन्स सफरिंग, अपने कष्टों से और दुखों से बचने की कोशिश करते हैं, escape रखते हैं, खुद को बचाते हैं. बट दे कैन नॉट लर्न. वो कुछ समय के लिए तो बच सकते हैं लेकिन वो अपने टाइम पे कुछ सीख भी नहीं सकते, ना तो वो कुछ फील कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को, ना वो आगे ग्रो करेंगे, ना तो वो किसी से प्यार कर सकते हैं और ना ही वो जीवित रह सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए वो कष्ट और दुखों से बच के तो रह सकते हैं लेकिन इसके बजाय वो कुछ सीख भी नहीं सकते, ना तो वो चेंज कर सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं और ना ही जीवित रह सकते हैं. चेन बाय देयर सर्टिट्यूड इट्स मीन्स बाउंड इन चेन, बाउंड इन चेन्स बाय देयर सर्टिट्यूड. वो चेंज्ड यानी कि बंधना, सर्टिट्यूड अपनी निश्चितता की भावना में. पॉइंट सेज वो अपनी निश्चितता की भावना से बंधे हुए रहते हैं. दे आर स्लेव्स क्योंकि वो गुलाम होते हैं. दे हैव फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम और वे अपने फॉर्फिटाइड इट्स मीन्स लॉस्ट देयर फ्रीडम, अपनी लिबर्टी को, वो अपनी लिबर्टी को खो देते हैं. कभी कहते हैं इसमें पूरी तरीके से कि जब कोई व्यक्ति अपनी निश्चित मतलब वो निश्चित हो जाता है कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल सिक्योर हूँ तो कुछ समय के लिए अपने आप को क्या कर लेता है, स्लीव्स बना लेता है. वो अपनी नज़रों में गुलाम बन जाता है क्योंकि उसने क्या कर दिया है, अपनी आज़ादी को लॉस्ट कर दिया है, फॉर्फिटाइड कर दिया है. ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री. कभी आगे कहते हैं कि वही व्यक्ति पूरी तरीके से फ्री है जो कि अपनी लाइफ में रिस्क लेता है. यानी कि जो जोखिम उठाने का साहस रखता है वही पूरी तरीके से फ्री है. नाउ दिस पोएम इज कंप्लीटेड. टुडे योर होमवर्क इज you will learn first and second explanation. Nice to meet you with next chapter.